तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है, ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर एक परिवार का वीडियो काफी तेजी से वायरल है, जिसको लेकर अखिलेश यादव से लेके यूपी कांग्रेस तक सभी ने जो है इस वीडियो को शेयर कर सवाल उठाए हैं सरकार पर और व्यवस्थाओं पर कि आखिरकार देखिए किस प्रकार से एक परिवार जो है ऐसी हालत में आ गया है। एक वीडियो शेयर कर यूपी कांग्रेस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती है कि अलीगढ़ की सड़क पर एक शख्स बैठा था, उसके गले में एक तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, मुझे मेरा बेटा बेचना है। साथ में उसकी पत्नी, बेटी और बेटा भी थे, मगर क्यों? क्योंकि उसने एक प्लॉट लेने के लिए सूदखोर से कर्जा लिया था। कर्ज देने में थोड़ी देरी हुई तो आए दिन सूदखोर घर आकर परेशान करने लगे, बीवी बच्चों को भी गालियां बकने लगे, खरीदी हुई जमीन के कागजात तक छीन लिए। फिर भी उनका जी न भरा, मजबूर शख्स पुलिस के पास पहुंचा, वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में अपना बेटा बेचने निकल पड़ा। एक पिता के ये कहना करना दुनिया का सबसे कठोर काम है। इस पिता का गुनहगार वो सूदखोर तो है ही, लेकिन वो पुलिस भी है जिसके अनसुनेपन के कारण एक पिता को अपना पुत्र बेचने को विवश होना पड़ा। यूपी पुलिस के निकम्मेपन, अमानवीयता और गुंडों कई चाटुकारिता का इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता। भाजपा सरकार ने पुलिस को भी बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। इंसाफ हो या ना हो, लेकिन धनाढ्यों के चरण चुंबन करते रहो। पता नहीं इन्हें तनख्वाह मजलूमों की बात सुनने को मिलती है या सत्ता पोषित गुंडों के चरण चाटने की। मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री चिल्ली मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री चिल्ली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है, ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ है आप, कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है क्या? मैं बेटे का लटका रखा है, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, वही मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा ये बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पर इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पर। तो आपका खुद का मकान है? नहीं, खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है? कौन है? उनके नाम बताओ। तो उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, धर्मेंद्र कुमार नाम है उसका, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा विहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी, मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूंगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूंगा मैं यहीं पे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से एक पिता जो है काफी परेशान है। उन्होंने कर्जा लिया था, कर्जा जो है भरने में थोड़ी देरी होगी, जिसके बाद से घर आकर गुंडे जो है वो गाली बकने लगे, कागजात ले गए और कागजात के अलावा परिवार को जो है वो परेशान करने लगे। और परेशान होकर जब थक हार गए पिता, तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर चौराहे पर बैठ गए और रोते हुए ये इंटरव्यू दे रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस तस्वीर को पोस्ट कर लिखा, यह है भाजपा का अमृतकाल, जब एक पिता अपने पुत्र को बेचने के लिए गले में तख्ती लटकाकर बिलखने को मजबूर है। इससे पहले कि यह तस्वीर दुनिया भर में फैल जाए और प्रदेश के साथ साथ देश की छवि संपूर्ण विश्व में धूमिल करे, कोई तो सरकार को जगाए। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो और इस तस्वीर को लेकर काफी चर्चा की जा रही थी और
बात की जा रही थी कि भैया बताइए कितने बेबस हैं ये पिता जो अपने परिवार को लेकर जो है चौराहे पर बैठे हैं और बेटे को बेचने की बात कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, फौरन पुलिस ने जो है मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया और एक वीडियो पोस्ट कर प्रेस नोट जारी किया। प्रकरण कुछ दिन पहले का है। एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लिए थे, उसके बाद उसने अपने रिश्तेदार पर सूदखोरी का आरोप लगाया था। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया तथा पीड़ित की समस्या का निस्तारण किया गया। थाना महुआ खेड़ा पर एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लिए गए थे और उस व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार पर सूदखोरी का आरोप लगाया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना महुआ खेड़ा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पीड़ित की समस्या का निराकरण किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। तो पुलिस ने भी आखिरकार मामले का संज्ञान लेते हुए जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया और साथ साथ ये उजागर किया कि एक रिश्तेदार से ही जो है पैसे लिए गए थे और जो है पैसा देने में असमर्थ होने पर वो रिश्तेदार जो है वो घर आकर न केवल जमीन के कागजात बल्कि गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था। हालांकि अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर अभी भी चर्चा जारी है। तो भैया इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।